नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं हमारा संडे का स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वॉज। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस हफ्ते की सभी चर्चित खबरों की। जम्मू पहुंचा एमएचए का हाई लेवल डेलीगेशन, सुरक्षा पर की बैठक। चंडीगढ़ में बीते शनिवार को हुए मर्डर के तीनों आरोपी सांबा से गिरफ्तार, हुए कई बड़े खुलासे। आउटस्टैंडिंग खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की सूची पर विरोध तेज, मामला कोर्ट में। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खीर भवानी मेले से पहले मां के दरबार में की पूजा अर्चना, कहा यात्रियों के लिए जरूरी इंतजाम होंगे। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरियों से सत्याग्रह करने की मांग की, कहा श्री अमरनाथ यात्रा एकता का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर में पुलिस में निचले स्तर पर बड़ा फेरबदल, चर्चा में रही सूचियां। और अब करते हैं हफ्ते की इन सभी खबरों का विश्लेषण। हमारे साथ में हमारे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया जी, और जैसे हमने बताया कि आज इंटरनेशनल योगा डे भी है और इंटरनेशनल फादर्स डे भी है, तो सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल राजकुमार, आपको भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम हफ्ते का विश्लेषण करते हैं तो हफ्ते का आज जैसे वैसे तो हालांकि हमारा देखा जाए तो संडे से शुरू होता है दिन, तो ये अगले हफ्ते में चला गया, बट हम आज बात कर रहे हैं तो इसलिए आज ये बात करना जरूरी है कि आज दो बड़े ओकेजन हैं। इंटरनेशनल योगा डे, जो खास तौर पे 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस मनवाना शुरू किया 21 जून को, तो अब ये केवल भारत में नहीं, इसको विश्व के कई देश मनाते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मुझे लगता है कोई कोना ऐसा बचा नहीं होगा जहां पर योगा दिवस नहीं मनाया गया आज। और आज तो लोगों ने योगा किया, बट नॉर्मली भी लोग अब घर पे योगा करना शुरू कर चुके हैं, चाहे थोड़ा ही करें पर करते जरूर है, और उससे लोगों की सेहत में बहुत ज्यादा बेहतरी भी आनी शुरू हुई है। और आज अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू कैंप में, स्टेडियम में, पुलिस लाइन में, गुलशन ग्राउंड में, ग्रीन बेल्ट पार्क में, अलग अलग जगह, और इसके अलावा छोटे मोटे जो एक इलाकों के पार्क्स होते हैं वहां भी बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, हर एक ने योग दिवस पर कोई ना कोई कार्यक्रम रखा था, और वो तस्वीरें भी दिन भर आज सामने दिखती रही। इंटरनेशनल फादर्स डे की बात करें तो फादर्स डे हमारे हिसाब से तो ये हुआ करता था कि हम तो हर रोज फादर्स डे मनाया करते थे, और कभी ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि कि हम फादर्स को किसी एक दिन पे गिफ्ट दें। बट अब जैसे कुछ सालों से ये ट्रेंड बनाया है कि मई में पहले मदर्स डे, फिर फादर्स डे, अगस्त में आ जाएगा फ्रेंड्स डे, तो ऐसे कुछ ना कुछ दिन चलते रहते हैं। तो आज फादर्स डे है, बिल्कुल लोग बनाते हैं, और सही बात है कि अब कई बार ऐसा लगता है, कमी खलती है कि जैसे फादर्स अब आपके इस दुनिया में नहीं है तो फिर आपको वो याद आती है पुरानी। तो चलिए इसमें क्या कर सकते हैं, बट ठीक है, फादर्स डे है, खासतौर पे बच्चों के लिए ये ओकेजन बड़ा अच्छा बन जाता है क्योंकि वो अपने फादर मदर्स के साथ गिफ्ट शेयर करते हैं, बाकी चीजें करते हैं। तो आप सबको, देखने वालों को, इन दोनों ही दिनों की बहुत शुभकामनाएं। तो राजकुमार जी, क्या क्या खास खबरें हैं जो इस हफ्ते हमने जिस पे विश्लेषण करना है? बिल्कुल, अब शुरू करते हैं। 3 जुलाई 2026 से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। पुलिस हो या इसके अलावा अलग अलग एजेंसीज हो, वे अपने लेवल पर काम कर रही है, लेकिन सर एमएचए की हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो जम्मू पहुंचा और उसने भी जो है बैठक ली। हाँ बिल्कुल, गोविंद मोहन जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, आप एक तरह से ये मानकर चलें कि यूनियन होम मिनिस्टर के बाद यूनियन होम सेक्रेटरी ही सबसे पावरफुल होते हैं, और वो जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं। 20 जून कल जम्मू में बैठक हुई थी, आज 21 जून को वो श्रीनगर में है, वहाँ बैठक हुई है, और शायद आज देर शाम वापस लौट जाएंगे। इसमें एक खास चर्चा इसमें ये रही इस बार कि यात्रा के ट्रैक को लेकर क्या सुरक्षा रहेगी, क्योंकि जो 12 जून को दिल्ली में होम मिनिस्टर ने मीटिंग ली थी उसमें जो पॉइंट्स रखे गए थे और जिन पॉइंट्स को रखा गया था कि सुरक्षा में वो रहेंगे खास, उन पॉइंट्स को ग्राउंड पे कितना इंप्लीमेंट किया गया है उसको देखने के लिए बेसिकली ये बैठक थी, और उसके ऊपर चर्चा करने के लिए थी। और खास तौर पे ये भी कि जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस सेंटर ने एक्स्ट्रा इस बार भेजी है, क्या वो प्रॉपरली डिप्लॉय हुई हैं, उनको तैनात किया गया है, तो ये सारा ही उस चर्चा इसमें हुई है। और हर बार आतंकी खतरा रहता है यात्रा के ऊपर, इसलिए स्ट्रिक्टनेस जो है बढ़ी हुई रहती है। जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बीते शनिवार चंडीगढ़ में एक केमिस्ट पर हमला होता है, गोलियों से उसे भून दिया जाता है, लेकिन सर तीनों लड़के जो हैं, जो तीनों आरोपी थे, वह जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार होते हैं। देखिए, जब ये शनिवार को मर्डर हुआ था, पिछले शनिवार को 13 जून को, और उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने ये दावा किया था कि शूटर्स जो है वो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से हैं। हालांकि इनिशियली उन्हें यही पता चला था, तो उसके बाद चंडीगढ़ टीम की, एक पुलिस की एक टीम
दूसरे दिन ही जम्मू कश्मीर आ गई थी। वो जम्मू कश्मीर आके राजौरी गए, उन्हें पता लगा कि उनमें से आर्यन शर्मा जो एक शूटर है वो सुंदरबनी का रहने वाला था, उसका परिवार जम्मू के कुंजवानी शिफ्ट हो गया। राजकुमार, आप उसके घर भी गए थे, आपने एक्सक्लूसिव खबर भी की। तो इनिशियल जानकारी के तौर पे चंडीगढ़ पुलिस जैसे जैसे जम्मू पुलिस को बताती थी, जम्मू पुलिस उस पर काम करती गई। आखिरकार जम्मू की सांबा पुलिस ने बहुत उसमें बेहतर काम किया और सांबा से पहले 2 शूटर गिरफ्तार हुए रामगढ़ से, सन्नी मेहरा और आर्यन शर्मा। उसके बाद जो तीसरा शूटर था अमित कुमार उर्फ शराबी, वो मजालता इलाके जो उधमपुर और इसके सांबा के बॉर्डर पर पड़ता है, मानसर लेक के पास, वहां से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वो चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दिए गए। मगर इसमें जम्मू पुलिस की एक और अच्छी चीज ये रही, जम्मू पुलिस ने इस मामले पर और काम किया और 4 और लोगों को पकड़ा जो इस गैंग के साथ शामिल थे, उनसे हथियार भी पकड़े गए। तो ये खबर 3-4 दिन, हफ्ते के मिड ऑफ द वीक 3-4 दिन जम्मू में बहुत सुर्खियों में रही और बहुत बड़ी खबर ये रही। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और खबर खेल से जुड़ी हुई है कि जम्मू कश्मीर के भीतर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ियों की एक सूची तैयार की गई। वैसे सूची जो है वो जनहित में जारी की गई और बताया गया कि इन लोगों को जो है अब भर्ती किया जाएगा। लेकिन सर, इससे लेकर मामला कोर्ट में भी पहुंचा है और अलग अलग जगह पर लोग जो है विरोध भी कर रहे हैं। राजकुमार, जब पिछले हफ्ते ये लिस्ट जारी हुई थी तो जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर थी। कारण ये था कि 2016 के बाद एसआरओ के तहत जो प्लेयर्स को सरकारी नौकरियां मिलती हैं वो नहीं मिली थी, यानी कि पिछले 10 साल का गैप था। तो लोगों को लगा बहुत अच्छी बात है, एक सूची बाहर आई है। मगर जब वो 223 लोगों की सूची बाहर आई, उसमें एक ऐसा नहीं कह रहा मैक्सिमम जेन्युइन ही प्लेयर होंगे, जैसे चैन सिंह जैसे प्लेयर को सरकारी नौकरी दी जा रही, मगर जब वो सूची बाहर आई तो फिर जो खिलाड़ी रह गए थे जिनका नाम नहीं आया था, उन्होंने एक सवाल उठाया कि आखिर इसमें 60 से 70 खिलाड़ी तो ऐसे नजर आ रहे हैं जिनको कभी ग्राउंड में नहीं देखा, जो खिलाड़ी हैं ही नहीं है। और जब ये सवाल उठे तो फिर विद्रोह जो है उठा और अब मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। 2 जुलाई को हियरिंग है। काफी सारे लोग एडवोकेट के जरिए जा रहे हैं, कुछ ने खुद से आवेदन लगाया है, कुछ लोग सड़कों पर हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार को पूरा संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो ये मामला बड़ा हो सकता है। जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि श्रीनगर के भीतर माँ खीर भवानी का मेला शुरू हो गया है। खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना भी की। जम्मू से भी जो है बहुत से जत्थे श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे हैं। राजकुमार, आज 21 है, रविवार है और कल सोमवार को 22 तारीख ही मेला होता है जो मुख्य मेला है। तो कल क्योंकि इसको माँ खीर भवानी के मेले को कश्मीरी पंडित समुदाय में बहुत बड़ा मेला माना जाता है, मुझे लगता है कि शायद कश्मीरी पंडित समुदाय विश्व में जहाँ भी रहता है, शिवरात्रि के बाद दूसरा बड़ा त्योहार इसी को माना जाता है। और जम्मू में भी एक इसका रेप्लिका बनाया हुआ है जानीपुर में, वहाँ भी ये मेला होगा। और ये मेला जो है, ये मेन जो खीर भवानी मंदिर है तुलमुला जिसे हम कहते हैं, गांधरबल में है। और गांधरबल में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद भी गए थे क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। और उन्होंने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पे तो आया ही हूँ, मैं साथ में एक यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ इसलिए आया हूँ। उन्होंने पूजा अर्चना भी की और ये कहा कि जो भी जरूरी जम्मू कश्मीर सरकार कर सकती है यात्रियों के लिए वो किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अमरनाथ यात्रा चाहे श्राइन बोर्ड की जिम्मेवारी है, मगर सरकार के हिस्से जो काम होगा वो काम हम बखूबी करेंगे। इस हफ्ते महबूबा मुफ्ती का भी सर एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को सत्याग्रह पर जो है वो चलना पड़ेगा और साथ ही साथ में अमरनाथ यात्रा में जो है सहयोग भी देना पड़ेगा। देखिए, महबूबा मुफ्ती का ये बयान वाकई में, हमने इस पे एक स्टोरी भी की थी कि महबूबा मुफ्ती सत्याग्रह की राह पे अब जा रही हैं। ये वही महबूबा मुफ्ती थी जिन्होंने 2008 में कहा था कि 1 इंच भूमि भी कश्मीर की श्राइन बोर्ड को नहीं दी जाएगी। और उसके बाद कितनी बड़ी एजिटेशन हुई। ये तब उस समय MP थी, सांसद थी। मगर आज वही महबूबा मुफ्ती बदली हुई नजर आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम स्टेप है। बट उन्होंने सत्याग्रह का मतलब ये कहा कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं आप उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करिए, उनकी मदद करिए, उनके साथ रहिए, उनको धीरे से ये बताइए भी कि कश्मीर में किस चीज़ की कमी है, यानी कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, ताकि ये खबर फैले और जहां जहां से वो श्रद्धालु आए वहां पर ये बात करें। बात तो बड़ी अच्छी है कि तरीके से रखा जाए। और दूसरा, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि श्री अमरनाथ यात्रा एकता का प्रतीक है। कारण ये है कि पूरे देश और दुनिया से हिंदू यात्री आते हैं यात्रा करने और उन्हें मुस्लिम समुदाय के जो भाई बहन हैं वो मदद करते हैं, टेंट हो या फिर पोनी पिट्ठू के साथ। तो ये यात्रा एक एकता का प्रतीक है। वो बात बिल्कुल सही भी है। सबसे पहले वो बकरवाल ही थे जिन्होंने भोले बाबा का हिमलिंग को देखा था और उसके बाद सबको पता चला था कि भोले बाबा का ये यात्रा यहाँ पर है। तो इस तरह से अगर उन्होंने बयान दिया, ये अच्छा बयान है, मगर इसी में उनकी सियासत रहे तो ज्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं जम्मू कश्मीर में पुलिस विभाग की। सर, पुलिस विभाग के भीतर बहुत ट्रांसफर जो है वो निचले स्तर पर जो है वो की गई, सूचियां जो जारी की गई वह चर्चाओं में भी रही।
हाँ देखिए, वैसे तो देखा जाए इंस्पेक्टर्स 251 इंस्पेक्टर्स के विंग बदले गए। ये करीबन राजकुमार 1 साल से इंतजार चल रहा था, क्योंकि ये सूचियां तैयार करनी होती हैं आईजीपीज ने दोनों ने, और उसके बाद उसका फाइनल मोहर लगानी होती है डीजीपी ने। तो बड़ा इंतजार हो रहा था, क्योंकि जितने भी आप ये मान के चलिए जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं उनके लिए बड़ा लंबा समय होता है ये देखने के लिए कि आखिर वो कितने विंग्स में काम किया है। और मान लीजिए कि कोई इंस्पेक्टर जो थानेदारी कर रहा है और उसकी ट्रांसफर अब क्राइम ब्रांच में या सीआईडी में हो गई, तो फिर 4-5 साल के लिए आप वहां गए, कम से कम 3 या 4 साल तो गए। तो 3-4 साल आपका विंग बदल जाता है, उसके बाद आप वापस आते हैं, शायद आपकी प्रमोशन हो जाती है। तो कुछ ऐसे इंस्पेक्टर्स होते हैं जो अपनी पूरे करियर में 1 या 2 थाने में ही सिर्फ थानेदारी कर पाए होते हैं, वो विंग्स में ही चेंज रहते हैं, कभी ट्रैफिक में चले गए, कभी क्राइम ब्रांच में चले गए, कभी सीआईडी में चले गए। तो ऐसा भी होता रहता है। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात यह हैरानगी की रही कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दिया गया जिन्हें अभी नए नए थाने मिले थे। मान लीजिए आज उस पुलिस स्टेशन में एसएचओ ने ज्वाइन किया, कल सूची आई तो पता चला कि उसकी पोस्टिंग ट्रैफिक में हो गई है। अब तो जो नई वर्दी सिलाई थी वो तो सिलाई, जो घर का सामान उठाकर जाकर मान लीजिए जम्मू से किसी की ट्रांसफर रजौरी हुई और उसको थाना मिला, तो उसने सारा थाने में जाकर नया तामझाम किया। और आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पे तस्वीरें बड़ी सर्कुलेट होती हैं, लोग भी मिलने आ रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, दूसरे दिन ट्रांसफर हो गई है। तो एक एक दिन के एसएचओ भी बहुत रहे इसमें। हाँ, एक इससे 2 दिन पहले एक 60 डीवाईएसपी बदले गए, वो भी बहुत देर से इंतजार हो रहा था। और डीवाईएसपी पहला गस्टेड रैंक होता है पुलिस में, तो ये गस्टेड रैंक को जो है डीजीपी ही इनको ट्रांसफर करते हैं। तो ये भी एक लिस्ट पेंडिंग थी, 60 डीएसपी को बदला गया, ट्रांसफर किए गए। और बड़े सारे डीएसपी इसमें ऐसे थे जो डीएसपी बने हुए उनको 2-2, 3-3 साल हो गए थे, उनको अभी तक कोई सब डिवीजन नहीं मिली थी, उनको कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली थी, तो वो भी मिली। तो शायद ये एक अच्छा भी रहा। काफी सारे लोग जो अब शायद रिटायर होने वाले होंगे, 2-2, 3-3 साल की नौकरी बची है, उनकी ट्रांसफर हुई, आगे पीछे उनको किया गया, तो एक अच्छी बात भी है। जी बिल्कुल, तो ये थी इस हफ्ते की खास और चर्चित खबरें। आप देख रहे हैं हमारा संडे का स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको जो है वो कैसा लगता है ये प्रोग्राम। बाकी सभी खबरों के लिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज को देखते रहिए, वीडियोस को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।